हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस साल का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से किस टीम ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीता है? द आंसर इज ए अर्जेंटीना, द टीम ऑफ लियोनेल मेसी। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में एट लुसेल स्टेडियम इन कतर। ये पहली बार है जब फीफा वर्ल्ड कप एक अरब और मुस्लिम वर्ल्ड कंट्री में हुआ है। सेकेंड टाइम एशिया में हुआ है। ये बहुत ही रोमांचक मैच था। कहते हैं सदियों में ऐसा मैच देखने को मिलता है। मेसी ने अर्जेंटीना को तीसरा वर्ल्ड कप दिलाया है। इससे पहले अर्जेंटीना ने 1978 और 86 में मैराडोना के अंडर वर्ल्ड कप जीता था। इस टूर्नामेंट में गोल्डन बॉल मिली है मेसी को और वो पहले प्लेयर बन गए हैं जिनके पास 2 गोल्डन बॉल्स हैं। गोल्डन बूट मिले मबापे को, हु इज़ फ्रॉम फ्रांस। इन्होंने फाइनल में 3 गोल्स किए थे विच वॉज अ हैट्रिक। गोल्डन ग्लव्स मिले मार्टिनेज को, हु इज़ फ्रॉम अर्जेंटीना एंड ही इज़ द बेस्ट गोलकीपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कंट्री की मॉडल ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का टाइटल जीता है? द आंसर इज डी, इंडिया। इंडिया की मिसेस सरगम कौशल, हु इज़ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, इज़ द मिसेस वर्ल्ड 2022। उन्होंने इंडिया को 21 साल बाद ये पेजेंट दिलाया है। 2001 में इंडिया से डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर मिसेस वर्ल्ड बनी थी। मिसेस वर्ल्ड पहला ब्यूटी पेजेंट है विच इज़ फॉर मैरिड वुमेन और ये शुरू हुआ था 1984 में। इस टाइटल को जीतने के लिए सरगम ने मिसेस पॉलिनेशिया को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे पेटा इंडिया 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है? द आंसर इज डी, सोनाक्षी सिन्हा। सोनाक्षी सिन्हा एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है और वो अपने एक्शन से एनिमल्स को बचाने की कोशिश करती हैं। साथ ही वो डॉग और कैट राइट्स को काफ़ी हद तक डिफेंड करती हैं। पेटा which stands for People for Ethical Treatment of Animals, एक अमेरिकन एनिमल राइट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ बेस्ड इन वर्जीनिया, यूएस। इसकी स्थापना 1980 में न्यूकर्क ने की थी, जो इसके करंट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है, अलॉन्ग विथ एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट एलेक्स पचेको। पेटा इंडिया 2000 में शुरू हुआ था। इट इज़ बेस्ड इन मुंबई और इसका फोकस रहता है ऑन इश्यूज अबाउट एनिमल्स इन लैबोरेटरीज, फूड इंडस्ट्री, लेदर, ट्रेड एंड एंटरटेनमेंट। जस्ट लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स की भी लाइफ होती है। उनके एक्सप्लॉयटेशन, उनकी लाइफ को बचाने के लिए ही पेटा की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? द आंसर इज डी, 68। 1996 वर्ल्ड फूड समिट के अनुसार फूड सिक्योरिटी इज द सिचुएशन जब सब लोगों के पास हर समय सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड की फिजिकल और इकोनॉमिक एक्सेस होगी। ऐसा फूड जो हमारी डाइटरी नीड्स और फूड प्रेफरेंसेस को मीट कर सके, हमें एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल दे सके। इस इंडेक्स को रिलीज़ किया है ब्रिटिश वीकली द इकोनॉमिस्ट ने। इस इंडेक्स को टॉप किया है साउथ अफ्रीका ने। दैट मीन्स साउथ अफ्रीका वर्ल्ड का मोस्ट फूड सिक्योर कंट्री है। इट हैज़ ओवरटुक ट्यूनीशिया। इस इंडेक्स में लास्ट ईयर इंडिया की रैंक 71st थी। हालांकि इंडिया ने इम्प्रूव किया है अमंग 113 कंट्रीज़। ये शो करता है कि ग्लोबल फूड एनवायरनमेंट डिटोरेट हुआ है लगातार तीसरी साल। दैट मीन्स फूड सिक्योरिटी खतरे में है। हमें कम से कम फूड वेस्ट करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस टर्म के लिए इंडिया को यूएनएससी दैट इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिली है? द आंसर इज डी, 2028-29। प्रेजेंटली इंडिया को 2 साल के लिए यूएनएससी की प्रेसिडेंसी मिली है एज एन इलेक्टेड मेंबर। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के 2 सिग्नेचर इवेंट्स प्रिसाइड किए हैं विच आर काउंटर टेररिज्म एंड रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म। टॉकिंग अबाउट यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। इसका काम है टू इंश्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, रिकमेंड एडमिशन ऑफ न्यू यूनाइटेड नेशन मेंबर्स टू द जनरल असेंबली एंड अप्रूव एनी चेंजेस टू द यूनाइटेड नेशन चार्टर। ये इकलौती ऐसी यूनाइटेड नेशन बॉडी है जिसके रिजोल्यूशंस बाउंडिंग होते हैं टू इट्स मेंबर। इसके 15 मेंबर स्टेट्स हैं जिनमें से 5 परमानेंट है, चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन
यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया काफ़ी समय से यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनने की कोशिश कर रहा है। यूएनएससी की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक पेपर्स की पब्लिकेशन में इंडिया की क्या रैंक है? द आंसर इज सी, थर्ड एट ग्लोबल लेवल। इंडिया के यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं जितेंद्र सिंह। उन्होंने हाल ही में रिवील किया है कि ग्लोबल साइंटिफिक पब्लिकेशन और स्कॉलरली आउटपुट में इंडिया ने 7th से 3rd रैंक पे जंप किया है एज पर अमेरिकाज नेशनल साइंस फाउंडेशन रिपोर्ट। इसके साथ ही नंबर ऑफ पीएचडी प्रोड्यूस में भी इंडिया की रैंक 3rd है। इसके साथ ही इंडिया पेटेंट ऑफिस द्वारा इंडियन साइंटिस्ट को दिए जाने वाले पेटेंट्स पिछले 4 सालों में डबल से भी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। So that means India is showing good performance in science and technology field. China is on the top in terms of publication of maximum number of scientific papers and it is followed by United States of America. Next question, NASA के international mission to survey Earth's water का नाम क्या है? The answer is D, SWOT. SWOT stands for Surface Water and Ocean Topography. ये एक सैटेलाइट एल्टीमीटर मिशन है जिसे जॉइंटली डेवलप किया है अमेरिकन एजेंसी नासा एंड फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES ने इन पार्टनरशिप विद स्पेस एजेंसीज ऑफ UK एंड कनाडा। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है वर्ल्ड का पहला अर्थ सरफेस वाटर का ग्लोबल सर्वे करना। इसके थ्रू ये ओशन सरफेस टोपोग्राफी की फाइनर डिटेल्स जान सकेंगे और टेरेस्ट्रियल सरफेस वाटर बॉडीज में चेंजेस भी मेजर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एथलीट वर्ल्ड का मोस्ट रिटन अबाउट एथलीट बना है इन द ईयर 2022? द आंसर इज डी, नीरज चोपड़ा। दिस इज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एथलेटिक्स रिपोर्ट। नीरज चोपड़ा इज फ्रॉम इंडिया। उन्होंने टोक्यो 2022 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था इन जैवलिन थ्रो। मोस्ट रिटन अबाउट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट में उन्होंने जमाइकन लीजेंड उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया है। ये डेटा दिया गया है बाय द मीडिया एनालिसिस कंपनी यूनिसेप्टा। And World Athletics is the global governing body for athletics. Next question, इनमें से किस कंट्री ने विमेंस FIH नेशंस कप 2022 जीता है? द आंसर इज ए, इंडिया। इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है सविता पूनिया। इंडियन टीम ने स्पेन को हराया है इन FIH नेशंस कप विच वॉज हेल्ड इन वेलेंसिया, स्पेन। 2022 विमेंस FIH हॉकी नेशंस कप पहला एडिशन है, एक एनुअल क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट है फॉर द विमेंस FIH प्रो लीग जिसे ऑर्गेनाइज करता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को गोवा लिबरेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए, 19 दिसंबर। 1961 में 19 दिसंबर को गोवा को आज़ाद किया गया था फ्रॉम पोर्टुगीज रूल। 18 और 19 दिसंबर 1961 में गोवा पे ऑपरेशन विजय कंडक्ट किया गया था विच वॉज अ फुल फ्लैश मिलिट्री ऑपरेशन, जिसके तहत इंडियन गवर्नमेंट ने गोवा को ऑप्शन दिया था दैट दे शुड ईदर ज्वाइन विथ फुल पीस और विथ फुल यूज ऑफ फोर्स। सो गोवा सरेंडर्ड एंड नाउ गोवा इज पार्ट ऑफ इंडिया एंड एवरीबडीज फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल माइनॉरिटीज राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी, 18 दिसंबर। माइनॉरिटीज यानी कि अल्पसंख्यक किसी भी देश में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एथनिसिटी, रेस और लैंग्वेज, इफ पीपल आर फ्यूअर इन नंबर देन दे आर कॉल्ड माइनॉरिटीज। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है इन्हीं माइनॉरिटीज के राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1992 एक्ट के तहत नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज सेटअप किया है। इंडिया में 5 रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं जो कि माइनॉरिटीज़ हैं, विच आर मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन एंड जोरास्ट्रियंस, पारसीज। तो इंडिया में किसी भी रीजन में ये रिलीजन माइनॉरिटी है। माइनॉरिटीज आर डिफरेंट फ्रॉम OBC, SC, ST। माइनॉरिटी इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जबकि OBC, SC, ST दे आर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री 13th WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2024 होस्ट करने जा रही है? द आंसर इज सी, UAE, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके डायरेक्टर जनरल हैं नगोजी ओकांजा-इविएला। इसके हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। WTO एज द नेम सजेस्ट पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को ऑर्गेनाइज करती है, गवर्न करती है। WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस
टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ WTO, जो कि हर 2 साल में मिलते हैं और मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स पे डिसीजन लेते हैं। इस साल ये कॉन्फ्रेंस होगी आबू धाबी UAE में। गल्फ अरब कंट्रीज दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू पोजिशन देमसेल्व एज ग्लोबल हब फॉर बिजनेस बिकॉज मिडिल ईस्ट में काफ़ी हद तक कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। दैट इज़ वाई दुबई, which is again a Gulf Arab state, is going to host COP28, the United Nations Climate Change Conference. Next question, Indian Railways इंडिया का लॉन्गेस्ट एस्केप टनल इनमें से किस स्टेट में ओपन करेगा? द आंसर इज बी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन प्रोजेक्ट बन रहा है। इसी प्रोजेक्ट का पार्ट है बनिहाल कटरा रूट, जिसके ऊपर इंडिया की लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है विच इज़ कॉल्ड T49। और इसी बनिहाल कटरा रेलवे लाइन पे इंडिया की लॉन्गेस्ट एस्केप टनल भी तैयार हो चुकी है विच इज़ 12.89 किलोमीटर्स लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा लॉन्च किया है इन न्यू दिल्ली? द आंसर इज सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कल्याणी फेरेस्टा एक पुणे बेस्ड स्टील कंपनी है। इस कंपनी ने इंडिया में पहली बार ग्रीन स्टील प्रोड्यूस किया है by using renewable energy resources, leaving zero carbon footprints in the environment. ग्रीन स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी प्रकार के फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। इसमें यूज़ होता है लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज लाइक हाइड्रोजन, कोल गैसिफिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में इंडिया का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम बन रहा है? द आंसर इज सी, इंदौर। ये म्यूजियम बनेगा इंदौर के डिस्ट्रिक्ट महू में विच इज़ इन मध्य प्रदेश। ये विश्व का दूसरा आफ्टर अमेरिका और इंडिया का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम होगा। महू का नाम 2003 से डॉक्टर अंबेडकर नगर रखा गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। महू इंडियन आर्मी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इस डिस्ट्रिक्ट में 3 प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं ऑफ इंडियन आर्मी विच आर द इन्फेंट्री स्कूल, द मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड द आर्मी वॉर कॉलेज। और अब महू में इन्फेंट्री म्यूजियम भी होगा जो कि इन्फेंट्री कॉर्प्स की हिस्ट्री को शोकेस करेगा फ्रॉम 1747 टू 2020। यहाँ पे स्टैच्यूज, म्यूरल्स, फोटो गैलरीज के रूप में सोल्जर्स के सैक्रिफाइस और शौर्य को दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किन तारीख पे गुड गवर्नेंस वीक सेलिब्रेट किया जाता है इन इंडिया? द आंसर इज ए, 19 to 25 दिसंबर। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट द्वारा एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग पब्लिक एंड पब्लिक रिसोर्सेज। यूनियन मिनिस्टर फॉर पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उन्होंने गुड गवर्नेंस वीक को इनॉग्रेट किया एट विज्ञान भवन इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे उन्होंने प्रशासन गांव की ओर कैंपेन भी लॉन्च किया है। गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर और गुड गवर्नेंस वीक हम सेलिब्रेट करते हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अवॉर्डी अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर 1887 में जन्म हुआ था इंडियन मैथमेटिकल जीनियस श्रीनिवास रामानुजन का। उन्हीं की याद में हर साल नेशनल मैथमेटिक्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। साथ ही इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू मेक पीपल अवेयर about the development of mathematics and its importance in the growth of humanity. Next question, इनमें से कौन सी कंट्री यूक्रेन को की पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करेगी? द आंसर इज बी, USA। एज वी ऑल नो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है। इसमें यूएस यूक्रेन को हेल्प कर रहा है। यूएस द्वारा बनाया गया पेट्रियट सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेन को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम हैवी रशियन मिसाइल बॉम्बार्डमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट करेंगे ऑन 12 जनवरी 2023? द आंसर इज ए, कर्नाटका। डेट 12 जनवरी बिकॉज इस दिन जन्म हुआ था यूथ आइकन स्वामी विवेकानंद जी का। होस्टिंग सिटी होगी हुबली धारवाड़ ट्विन सिटी इन कर्नाटका और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया की लो कॉस्ट एयरलाइन बिजनेस ने अपना हेड किसे अपॉइंट किया है? द आंसर इज ए, आलोक सिंह। जब से टाटा के हाथ में एयर इंडिया आई है, एयर इंडिया हैज़ बिकम अ वेरी बिग कंपनी। एयर इंडिया ने अपनी 2 लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइंस एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के हेड के रूप में आलोक सिंह को चूज़ किया है, जो इससे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस के CEO थे। 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ ऑल टाइम की इंटरनेशनल लिस्ट में
इनमें से कौन सा इंडियन नॉमिनेट हुआ है? द आंसर इज डी, शाहरुख खान। इस लिस्ट को ब्रिटिश की एक प्रोमिनेंट मैगजीन ने तैयार किया है और इसमें ऑल टाइम 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स के नाम लिखे गए हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार, किंग ऑफ बॉलीवुड और किंग खान शाहरुख खान कुछ 80 फिल्म्स में अपीयर हुए हैं और उन्होंने कई प्रकार के नाम और इनाम जीते हैं। उन्हें 14 बार फिल्म फेयर अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड, फ्रांस का ऑर्डर द आर्ट और लीजन ऑफ ऑनर भी मिल चुका है। इस मैगजीन के अलावा वो एम्पायर मैगजीन लिस्ट में भी नॉमिनेट हो चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े हॉलीवुड जायंट्स का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम राजेंद्रन जिन्होंने हाल ही में साहित्य अकादमी अवार्ड जीता है, वो इनमें से किस राज्य से बिलोंग करते हैं? द आंसर इज डी, तमिलनाडु। साहित्य अकादमी अवार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हर साल बेस्ट लिटरेचर के लिए दिया जाता है। राइटर एम राजेंद्र तमिलनाडु से है और उन्हें ये अवार्ड मिला है फॉर हिज नॉवल काला पानी विच इज बेस्ड ऑन वॉर ऑफ कालायर कोविल। इसमें अवार्डी को 1 लाख कैश प्राइज और एक कॉपर शील्ड मिलती है। साहित्य अकादमी के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर चंद्रशेखर कंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्लेटफॉर्म को प्रेस्टिजियस ग्रह एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड 2022 मिला है? द आंसर इज बी, UIDAI, दैट मीन्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ग्रह एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस अवार्ड टॉप इंडिया लेवल ग्रीन बिल्डिंग अवार्ड है। UIDAI का हेडक्वार्टर इज द विनर बिकॉज ये बिल्डिंग रिसाइकल और रीयूज के आइडिया को प्रमोट करती है टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। एनर्जी कंजम्पशन के लिए सोलर पावर का यूज़ करते हैं, वाटर को रिसाइकल और रीयूज करते हैं और सभी प्रकार की सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। UIDAI आधार कार्ड बनाती है। इसके CEO हैं डॉक्टर सौरभ गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा ने इनमें से किस कंट्री को क्लब वर्ल्ड कप 2023 होस्ट करने के लिए चूज किया है? द आंसर इज सी, मोरक्को। फरवरी 2023 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप होगा मोरक्को में। दिस इज क्लब वर्ल्ड कप, नॉट द नॉर्मल वर्ल्ड कप जो कि अभी कतर में हुआ है। पिछले साल का क्लब वर्ल्ड कप जीता था इंग्लिश फुटबॉल क्लब चेल्सी ने। आने वाले वर्ल्ड कप्स की भी मैं आपको वेन्यू बता देती हूँ। 2026 का वर्ल्ड कप होगा कनाडा मैक्सिको में विथ 48 टीम्स। फीफा अंडर 20 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 हुआ है कोस्टा रिका में। फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 हुआ है इंडिया में और फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2023 होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, IWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में मीराबाई चानू को इनमें से कौन सा मेडल मिला है? द आंसर इज बी, सिल्वर। मीराबाई चानू एक इंडियन वेटलिफ्टर हैं। उन्हें इस इवेंट में 49 किलोग्राम वुमेन कैटेगरी में सिल्वर मेडल मिला है। ये इवेंट हुआ है बोगोटा, कोलंबिया में और ये एक फर्स्ट क्वालिफाइंग कंपटीशन है फॉर द पेरिस 2024 ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेट इंडिया की पहली वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज इवेंट होस्ट करेगी? द आंसर इज डी, गोवा। ये सीरीज खेली जाएगी गोवा यूनिवर्सिटी कैंपस के श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में। इस इवेंट को होस्ट करेंगे स्टूपा एनालिटिक्स जो कि एक होम ग्रोन स्पोर्ट एनालिटिक्स फर्म है विद एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम द गोवा गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल फार्मर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए, 23 दिसंबर। फार्मर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 23 दिसंबर को बिकॉज इस दिन जन्म हुआ था भारत के 5th प्राइम मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह का। फार्मर्स को सपोर्ट तो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी किया था। इन्होंने बहुत ही आइकॉनिक फ्रेज जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ये दिन ऑनर करता है हर एक उस किसान को जो हमारे देश की बैकबोन है, जिनकी वजह से हम एक निवाला अपने मुंह में रख पाते हैं। सो फार्मर्स दे डिजर्व अ लॉट ऑफ थैंक्स फ्रॉम अस। देखते हैं इस हफ्ते का आखिरी सवाल, नेशनल कंज्यूमर डे इनमें से किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए, 24 दिसंबर। जागो ग्राहक जागो ऐड के बाद काफ़ी कंज्यूमर्स तो जाग ही चुके हैं। कंज्यूमर्स को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाई थी इन 1986। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 15 मार्च को। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।